आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है, दो एपी दे रखी है और पूछा गया है कि इनके कौन से एनवें पद बराबर होंगे। एन का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे मान लो 13, इसमें 13वां पद और इसमें 13वां पद, दोनों में जो एनवां पद है वो क्या होना चाहिए, बराबर। तो अगर मैं फर्स्ट एपी के लिए लिखना चाहूँ तो यहाँ पे फर्स्ट पद कितना है, 63। डी कितना आ रहा है, 65 में से 63 गया 2। इसके लिए लिखना चाहूँ फर्स्ट टर्म में 3, डी कितना आ रहा है, 10 में से 3 गया 7। यहाँ पे ए एन 1 बराबर ए एन 2, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके लिए, फर्स्ट एपी के लिए, इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके लिए, सेकेंड एपी के लिए। तो फर्स्ट एपी में ए की वैल्यू 63, एन दोनों में सेम है, डी की वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट टर्म 3, एन दोनों में सेम है, डी की वैल्यू 7। ये हो गया 63 प्लस के 2n माइनस के 2 इक्वल्स टू 3 प्लस के 7n माइनस के 7। यहाँ से कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। 63 में से 2 गया 61, 7 प्लस 3 में से 7 गया माइनस का 4, तो इधर हो गया प्लस का 4। इधर 7n बचा, 2n इधर गया माइनस का 2n। 65 इक्वल्स टू 5n, n इक्वल्स टू आ गया 13। अर्थात दोनों एपी का जो 13वां पद है वो क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहे हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या गिवन है, तीसरा पद तो क्या दे रखा है 16, अर्थात a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 16। इसके अलावा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। a7 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, a5 प्लस 12, अर्थात a प्लस के 4d प्लस के 12 इक्वल्स टू में a7 a प्लस के 60 इक्वल्स टू दे रखा है a प्लस 4d प्लस 12। a से कैंसिल, 4d इधर जाएगा तो 2d इक्वल्स टू 12, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 6। d इक्वल्स टू 6 समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस के 2 इंटू 6 12 इक्वल्स टू 16, a बराबर आ जाएगा 4। तो AP का पहला पद 4 आ गया, D 6 आ गया, तो हम AP बना सकते हैं। AP कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 फिर 6 10 फिर 16 फिर 22 फिर 28, ऐसे चलती जाएगी। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 16 हो गए हैं। हम सोल्व करेंगे 17 क्वेश्चन, इसी वीडियो में कर लेते हैं 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एपी दे रखी है हमें 3 8 13 डॉट 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 253। इसका अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। स्टार्टिंग से हम an लिखते हैं, अंत से लिख रहे हैं तो ln, अंत से कौन सा पद निकालना है, 20वां पद हमें फाइंड करना है। ध्यान रखना, जब जैसे पीछे से काउंट होगा तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो तो हमारा फर्स्ट टर्म बनेगा। जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था जैसे 8 में से 3 तो ये 5, लेकिन वापस चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब कभी भी अंत से पद निकलवाए कोई भी, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से जब L20 है अंत से n वां पद, ये अलग अलग n है ना, लेकिन n का नंबर है, ये जो n है ना इसको अंतिम पद l से लिख लो आप, n की बजाय कन्फ्यूजन करेगा l। अंतिम पद 253 माइनस n माइनस 1, n कितना है 20, d कितना आ रहा है 8 में से 3 घटाने पर 5, तो 253 माइनस के 19 इंटू में 5, तो जो l अंत से जो 20वां पद आएगा वो आ जाएगा 253 माइनस के 95, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 1, 158। जो अंत से 20वां पद है वो कितना है 158। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।